श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 4 के श्लोक नंबर 27, 28, 29 और 30 पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगनाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। इसमें कह रहे हैं भगवान कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजल द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजल कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रयात्मा और परागात्मा कहा गया है। श्लोक नंबर 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाय योगयज्ञाय स्थिता परे स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानार्जय तथा संसिता व्रता। इसमें कह रहे भगवान कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा के अभ्यास के द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति प्राप्त करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। श्लोक नंबर 29। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानौ गतिरुद्धत्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं और अपने अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। श्वास रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग में विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने के लिए तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। श्लोक नंबर 30। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्। इसमें भगवान कह रहे हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः हम जब तक इंद्रिय तृप्ति से विभिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। जय श्री कृष्ण।